खबर आ रही है खंडवा से, जहां ओमकारेश्वर में महाशिवरात्रि के पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब है। अव्यवस्थाओं के बीच दर्शन के लिए भक्त मजबूर हैं। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में देश से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बाबा भोलेनाथ के दर्शन और नर्मदा स्नान के लिए रात से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर और ममलेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। नगर परिषद की लापरवाही और प्रशासनिक अव्यवस्थाओं के कारण संत और भक्तों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महाशिवरात्रि पर ब्रह्म मुहूर्त में संतों ने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और मां नर्मदा में स्नान कर पूजा अर्चना की। जूना अखाड़े से साधु संत ढोल नगाड़े के साथ शोभा यात्रा निकालते हुए मंदिर पहुंचे, लेकिन मंदिर परिसर में गंदगी, बिजली की कमी और अव्यवस्थित भीड़ नियंत्रण को लेकर साधु संतों ने नाराजगी जताई। संत मंडल अध्यक्ष महंत मंगल दास त्यागी ने कहा है कि पिछले 15 वर्षों से ब्रह्म मुहूर्त में संतों के दर्शन की परंपरा रही है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही में हमें अंधेरे और गंदगी में दर्शन करने पड़े। ओमकारेश्वर में रात से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर प्रबंधन द्वारा दर्शन व्यवस्था के प्रयास किए गए, लेकिन भारी भीड़ के कारण श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। ब्रह्मपुरी क्षेत्र, नरसिंह टेकरी और अन्य स्थानों पर भारी भीड़ के चलते यातायात भी प्रभावित हुआ। महाशिवरात्रि पर ओमकारेश्वर में आने वाले श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं, लेकिन प्रशासन की अव्यवस्थाओं ने इस पवित्र मौके पर श्रद्धालुओं की कठिनाइयां बढ़ा दी। बता दें, महाराज और सोमनाथ विद्या भक्त महाराज के प्रशासन से अपील की गई है कि ओमकारेश्वर को धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में बेहतर विकसित किया जाए, ताकि आने वाले समय में भक्तों को ऐसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। सुनते हैं महंत मंगलदास त्यागी क्या बता रहे हैं, क्या कैसा यहाँ व्यवस्थित होना चाहिए। क्या नाम है आपका? अरविंद नाथ विदुआ। जी विधवा जी, बताइए स्थान कितना प्राचीन स्थान है, किन कौन से युगों का समावेश है आपका? इसमें काफी पुराना स्थान है, त्रेता युग और द्वापर युग। द्वापर युग से ये जामवंत की लीला स्थली है। सही है। और ये स्थान पे हम खड़े हैं, ये क्या नाम है इस स्थान का? बापोली स्थान। ये बापोली जो है वो सनातन धर्म को लेकर किस तरह से जोड़ता है? इसे यहाँ शंकर भगवान की प्राचीन प्रतिमा है और यह तपस्वी श्री बाप परिवार गुरु जी ने बहुत तपस्या की है। जम्मू वाले गुरु जी ने भी तपस्या की, उसी का ये परिणाम है कि आज ये भव्य स्थान बन गया। कभी ये अभ्यारण्य हुआ करता था, जंगल। हाँ, जंगल हुआ था यहाँ। लोगों ने ये भी बताया कि यहाँ चमत्कार हुए थे कि दादाजी तपस्या करते थे तो सिंह वगैरह, शेर वगैरह साथ में बैठे रहते थे। वो स्थान दूसरा है, भंडारिया स्थान तो ये पर दादाजी ने हाँ तपस्या की। उनके बाजू में शेर बैठा रहता था और तपस्या करते। उनके कई चमत्कार हमने भी देखे गुरुदेव के। यहाँ तक आने में क्या क्या परेशानी होती है? यहाँ आने में सड़क की बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ आने जाने वालों को बहुत गांव से निकल के आना पड़ता है, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती। कोई भव्य कार्यक्रम होता है तब आने जाने में बहुत अव्यवस्था होती। ये तो उदयपुर विधानसभा विधायक आपके बरेली क्षेत्र रहा है, आज मंत्री है, फिर यहाँ विकास क्यों पीछे है? पहले रामपाल जी ने करवाया था यहाँ, लेकिन उतनी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही। तो विधायक तो आपको दूसरे भी यहाँ से दे दिए ना, बरेली से। हाँ, क्यों नहीं हो पा रहा? आज तो मंत्री जी भी यहीं से हैं। हाँ, मंत्री अब उनका ध्यान भी आकर्षित होगा साहब यहाँ। आप लोग कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे, वो भी बहुत अच्छे। क्या नाम है आपका? योगेश दुबे मेरा नाम है। कितने वर्षों से भगवान की सेवा करना है आपने? मैं 14-15-20 साल से भगवान की सेवा कर रहा हूँ। ये जो स्थान है, ये जागृत स्थान है, और क्या नाम से जाना जाता है? ये बापोली धाम से जाना जाता है। क्यों ऐसा क्यों है? बापोली नाम क्यों पड़ा है यहाँ का? ये महाराज जी की, अपने बूढ़े गुरु जी की यहाँ भजन करते थे। तपोस्थली जी, यहाँ महाराज जी की हुई थी, प्रात भगवान का भजन किया था और साक्षात भोलेनाथ के दर्शन जी। भोले बाबा का और ये मंदिर है बावरी, और ये मंदिर भगवान विराजमान थे बहुत पुराने। यहाँ क्या क्या चमत्कार देखे आप? यहाँ भोले सब कुछ चमत्कार हुआ। अभी कार्यक्रम में भी भगवान चमत्कार हुआ तो महादेव बने थे। महाराज जी की वो कृपा है, सब अपने महाराज जी लाल बाबा जी की कृपा है। क्या नाम है आपका? मैं महेंद्र वर्मा। वर्मा जी, कितने वर्षों से ये ऐसे स्थान पे आप आ रहे हैं? हम तो लगभग इस स्थान पर 50 साल से आ रहे हैं आप। और स्थान है ये विंध्याचल की तलहटी में है। ये विंध्याचल की तलहटी में है और बहुत जागरूक स्थान है। यहाँ पे
इस समय वर्तमान में जम्मू वाले महाराज जी तपस्या रत हैं और पूज्य जो ब्रह्मचारी जी इस समय मांगरोल का भी आश्रम देख रहे हैं और यहाँ का भी देखते हैं। और इसके पहले जो है बूढ़े गुरु जी जिनने इसको यहाँ पे जागृत किया और यहाँ पे उन्होंने काफी समय तपस्या की है। और यहीं पास में भंडारिया ग्राम है, वहाँ भी उनकी तपोस्थली रही है। और यहाँ शिव जी का प्राचीन मंदिर है और यहीं से पास में जामगढ़ नाम का गांव है जो कि 2-3 किलोमीटर है, जो कि जामबन जी की गुफा के नाम से फेमस है। और यहाँ पर सेमंतंग मणि की चोरी को लेकर युद्ध भी हुआ था 27 दिन का, वो गुफा यही मौजूद है। हाँ, वो मौजूद है यहीं पे जामबन की गुफा के नाम से ही वो। और काफी प्राचीन स्थान है, काफी जागृत स्थान है। और हम स्वयं भी, हमारा परिवार पूरा, इस क्षेत्र के लोग करीब 50 साल से यहाँ जुड़े हुए हैं। यहाँ आने में काफी परेशानी होती है, यहाँ सड़क नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, तो काफी दिक्कतें तो लोगों को होती हैं। पहले तो ये स्थान बिल्कुल निर्जन था, लेकिन मतलब कुछ कुछ व्यवस्थाएं तो हुई हैं, लेकिन अभी वो पूर्ण रूप से सारे क्षेत्र की पब्लिक ये चाहती है कि एक अच्छा आने जाने का साधन बन जाए। अब तो दिक्कतें होती है। अब तो मध्य प्रदेश शासन में भी स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री यहीं से हैं आपके। हाँ, अभी जी हाँ, यहाँ भी है। तो क्या लग रहा है कि अब ये स्थान और भी आगे बढ़ सकता है? हाँ, उनका भी इस क्षेत्र में, इस मंदिर की तरफ ऐसा नहीं है कि उनका रुझान नहीं है, वो भी ये चाहते हैं, लेकिन जब ईश्वर की कृपा और शासन की मंशा होगी जब ही होगा। बहुत देर हो गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश श्रीवास्तव। यह समिति किसी पद पर पदस्थ है? शिव सत्संग विकास सेवा समिति जो यहाँ पे धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है, उसमें मैं सेक्रेटरी सचिव के पद पे। ये बापोली धाम है, किस बात को लेकर विख्यात है? यहाँ बहुत दूर दूर से संत साधु महात्मा आते हैं, यह क्या विशेषता है? ये ब्रह्मलीन बापोली वाले महाराज जी की तपस्या स्थली है और ये एक जागृत स्थान है। ये तपस्वियों के लिए जो है जागृत स्थान है और संतों की ये भूमि है, शिव जी का मंदिर है। प्राचीन काल से ही काफी समय से सुनते आ रहे हैं कि ये काफी प्राचीन और जागृत स्थान है, इसलिए ये फेमस है क्षेत्र। यहाँ महाराज जी कुछ समय के लिए और भी समय बढ़ गया तपस्या के लिए, वो स्थान कहाँ पे है? पूज्य महाराज जी का 2 साल का क्षेत्र प्रवास और बढ़ा है। वो क्षेत्र प्रवास महाराज जी को गौशाला के अंदर तपस्या करना है। वो इसी गौशाला में पीछे स्थान बन रहा है, वहां पे महाराज जी 2 वर्ष और रह के भगवान की आराधना करेंगे। बापोली धाम ये प्राचीन स्थान है और सिद्ध स्थान है। गुरु जी ने जब अपनी तपस्या करने के लिए ये जगह चुनी तो गुरु जी को ये एहसास हुआ था कि ये जगह चैतन्य है, जहाँ के जो शिवलिंग हैं वो चैतन्य है। जो विंध्याचल है इसकी तलहटी में जो अपना बापोली धाम है, ये स्थान चैतन्य है। इसी के साथ में जुड़ा हुआ जो जामन की गुफा है, जहाँ भगदई कामाक्षा मंदिर है, ये एक परिक्रम है। ये बापोली धाम के परिक्रम ही सब ये स्थितियाँ आती हैं। और ये स्थान 3-4 स्थान जहाँ हैं जो कि विंध्याचल तलहटी में हैं, ये अपने आप में एक अपना गौरव रखते हैं, अपनी स्थिति एक चैतन्य वाली रखते हैं। तभी तो लोग, अब तो ठीक है, अब भी वैसे आने जाने के मार्ग में अगर देखा जाए तो बहुत दिक्कत होती है। अभी भी मार्ग सही नहीं है, चाहे वो अपना बरेली वाला हो चाहे जामगढ़ वाला हो। उसके बाद भी भक्त लोग अपनी कामनाओं को लेकर के जहाँ आते हैं, जैसे भी परेशान होते हैं, परेशान हो करके जहाँ आते हैं और अपनी अपनी कामनाओं को वो पाते भी हैं। इसलिए पहले ये स्थान जंगल में था, ऐसा माना जाता है कि अभयारण्य में ये आता था, अभयारण्य में ये स्थान था। मैं ऐसा सुनता हूँ, मैंने देखा नहीं। हाँ, जहाँ की मैंने स्थिति देखी है कि ना तो जहाँ कोई रोड था, ना कोई आवागमन का गमन था, गमन के स्थान कोई ऐसी स्थिति थी कि जो आवागमन होता था, रास्ता भी नहीं था इतना।
अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हो रहा है, लेकिन जैसे होना चाहिए वैसा आज भी नहीं है। अभी भी रास्ते के लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोगों ने कई बार इसका प्रयास भी किया, लेकिन अभी कुछ इसकी स्थिति बनी नहीं है। लेकिन ये 3-4 जो स्थान हैं, ये अपने आप में एकदम, मैं तो ये कहूँगा कि चैतन्य तो हैं ही। अगर किसी को शंका भी हो कि हाँ ये स्थान कैसे हैं, तो मैं ये चैलेंज करता हूँ, केवल 8 दिन रह करके देख ले स्थान के ऊपर, उसे अपने आप ये अनुभव हो जाएगा कि मैं चैतन्य हूँ। स्थान ये बोलेगा, आदमी नहीं, स्थान बोलेगा कि मैं चैतन्य हूँ।